वो कल्याण सिंह जी को याद किया। और चलिए अब बात करेंगे हम, जयशंकर ने लगाई क्लास ट्रंप की दादागिरी खलास। ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की बात कही। उसके बाद व्यापारिक समझौतों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है लगातार। उसी पर अब देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का पलटवार सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब दादागिरी नहीं चलेगी। ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ रेट की धमकी दी। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से मनमानी हरकतें किए जा रहे हैं, अनाप शनाप फैसले लिए जा रहे हैं। इसका एक और उदाहरण देखने को मिला जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक और टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है और उसे भारी मात्रा में मुनाफा कमाकर बेच रहा है, जिसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत किसी के आगे दबाव में नहीं आएगा। तो भारत ने यूरोप को सच्चाई बताई है, ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। ईयू का रूस को 67.5 बिलियन यूरो का व्यापार है। 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 अरब यूरो तक पहुंचा, यानी कि लगातार व्यापार बढ़ा है। अब भारत झुकेगा नहीं, दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी, ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही। दुनिया में सबकी भागीदारी हो, ये बात जयशंकर ने कही। सामूहिक निष्पक्ष विश्व व्यवस्था हो। कुछ देश अब दुनिया नहीं चलाते, सभी देशों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोनिका बी सूद, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोनिका बी सूद, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, पहले भी मेरी आपसे इस मामले को लेकर चर्चा हुई थी कि अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो उसका नुकसान सिर्फ भारत को नहीं होगा, बल्कि भारत के उन तमाम मित्र देशों को भी होगा जो भारत के लिए सकारात्मक रुख रखते हैं। जिस तरह की चर्चा हम और आप अभी 1 हफ्ते पहले कर रहे थे वो देखने को मिल गया। अमेरिका ने 1 अगस्त से 25% टैरिफ जो है वो लगाने का ऐलान कर दिया। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप ने 25% हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, उल्टा पाकिस्तान का टैरिफ स्लैश कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या ये एक डिसीजन सिर्फ टैरिफ लगाने का है? जी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने लोगों को पता है या नहीं कि अगर हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा 35 से 40% क्रूड ऑयल है, पर क्या किसी को ये पता है कि अमेरिका कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली रशिया से? बिल्कुल। इसलिए क्योंकि जो भी हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसको रिफाइन करके 35% जो रिफाइंड ऑयल है या जेट फ्यूल है, जिसको पेट्रोल या डीजल बोलते हैं, वो तो यूएस हमसे ले रहा है। इसका मतलब कि जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो इंपोर्ट का 35% हिस्सा तो सीधा यूएस के पास जा रहा है। तो इसलिए एक चीज सोचने वाली है कि यूएस ने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं वो उसने तेल के ऊपर नहीं लगाया, उसने फार्मा पे लगाया, लेदर गुड्स पे लगाया, उसने नहीं मोनिका जी, बात सिर्फ हम तेल की नहीं कर रहे हैं, बात हम टोटल टैरिफ की कर रहे हैं। और टोटल टैरिफ में जितनी भी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं उन तमाम चीजों की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको छोटी सी भूमिका बता रही थी कि ये जो ट्रंप है उसका ये एक
इशारा है और एक उसका एक मजबूर करने का हमारे भारत देश का को, मतलब एक वो मजबूर करना चाहता है हमारे भारत देश को, इसलिए नहीं कि वो हमें मतलब हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, इसलिए कि वो चाहता है कि हमारा रशिया से ट्रेड बंद हो जाए। जब वो हमारे पर टैरिफ लगाएगा तो हम तेल लेना बंद कर देंगे। उसका कहने का मतलब तो यही है ना कि आप तेल मत लीजिए रशिया से, अगर लेना है तो बढ़ी हुई कीमत पे जो है वो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो अमेरिका है उसका ये जो जबरदस्ती है वो अब नहीं चलेगा। जयशंकर जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये अब दबदबा, ये अब जबरदस्ती बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो ट्रंप है उसके पास इसका कोई अथॉरिटी ही नहीं है। कोई इंटरनेशनल लॉ ऐसा नहीं है जो ट्रंप ऐसा कुछ बना हो कि ट्रंप हमारे ऊपर एज अ नेशन, एज अ बिल्कुल कंट्री। मोनिका जी, कोई ऐसा इंटरनेशनल कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के ऊपर इस चीज को जबरदस्ती थोप सकें। लेकिन तभी तो जयशंकर कह रहे हैं कि अब दबदबे वाली बात नहीं चलेगी, विश्व में सभी देशों की भागीदारी चाहिए। क्योंकि देखिए अमेरिका हमेशा अपने डबल स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है, जहां एक तरफ वो रूस से क्रूड ऑयल भारी मात्रा में खरीद रहा है तो दूसरी ओर यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाता है। अब देखिए ऐसा है कि यूक्रेन में यूएस ने अपने आप को घोषित किया कि हम सुपर पावर हैं। कब घोषित किया था उसे? जब उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब फेंका था। उसके बाद उनको ये नहीं पता कि जो भी इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं यूक्रेन और रशिया की, वो भी तो यूएस की ही क्रिएट की हुई है। बिल्कुल, जो भी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर रहे हैं, आप रूस और यूक्रेन ले लीजिए, आप फिलिस्तीन और इजराइल ले लीजिए, इजराइल और फिलिस्तीन, जितने भी देशों में मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं वहां ज्यादातर जो युद्ध हैं उसमें अमेरिका अपनी भूमिका निभाता है और अपना मुनाफा खोजता है। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, मैं आऊंगा डॉक्टर मोनिका आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर डी के गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन अभी हम विदेश पर हम चर्चा करेंगे। देखिए गुप्ता जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से 25% टैरिफ की बात करी, उसके बाद भारत झुका नहीं। भारत ना युद्ध के मैदान में झुकता है और ना अब ट्रेड में झुकने नजर आ रहा है। क्या ये 2047 का जो विकसित भारत का विजन है, हम उसकी ओर आगे बढ़ चुके हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत नरम रुख रखता। जी नमस्कार, मैं प्रयागराज की पावन धरती से आपको प्रणाम करता हूं गौरव जी। जी स्वागत है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप क्वेश्चन इतना अच्छा पूछते हैं कि मुझे उसका उत्तर देने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए 2047 का जो टारगेट है भारत का, ये केवल रेखा नहीं खींची गई है, इसके अंदर न्यूमरस प्लानिंग चल रही है भारत सरकार के बीच में। और इसको मैं दूसरे ढंग से भी जोड़ूंगा कि 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ जो सामरिक लक्ष्य है भारत का, सामरिक लक्ष्य यह है कि भारत की जो पोजीशन, जो साख है दुनिया में, चीन, रसिया, अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस के अलावा जो ब्लॉक्स हैं, जैसे कि ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, भारत है और जापान भी यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष सदस्य बनने का परमानेंट कोशिश कर रहा है। तो उस लाइन में आगे बढ़ने के लिए भारत को हमेशा और हमेशा स्ट्रांग पोजीशन पर रहना चाहिए। अब देखिए टैरिफ की जो घोषणा है श्री ट्रंप के द्वारा, वो हमको किस लिए नहीं डरना चाहिए। भारत ने इसका उपाय गौरव जी पहले ही कर लिया है जी। अगर हम पूरा अमेरिकन अगर 25% इंपोर्ट अगर उन्होंने कर दिया भारत पे टैरिफ का जी, तो उसके बाद भारत की इकोनॉमी 0.2% जीडीपी डाउन हो सकती है, या अगर उन्होंने कर दिया तो हम आशावादी होना चाहिए, करेगा नहीं, जो टॉक चल रहे हैं। लेकिन भारत ने यूनाइटेड किंगडम से, यूके से ऑलरेडी एफटीए करके 0.6 का फायदा ले लिया है। मतलब उसके जो लॉस हो रहे हैं उसको ऑफसेट हमने पहले ही कर दिया है। अगर 50% की भी टैरिफ अमेरिका लगाता है तो भी यूके और इंडिया का जो डील है उससे उस जीडीपी में जो डाउन होगा उसको ऑफसेट इंडिया ने कर दिया है। बिल्कुल, तो भारत को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए बिल्कुल डीके जी, यही तो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है हमारी कूटनीतिक स्तर पर जो देखने को मिला, भारत मजबूत हुआ है कूटनीतिक स्तर पर। वो इसीलिए क्योंकि एस जयशंकर पिछले 5 साल भी वही विदेश मंत्री रहे, इस साल भी वही विदेश मंत्री इस योजना में भी। यानी कि एक आईएएस को विदेश मंत्री बनाना साफ तौर पर एक बड़ी कूटनीति का हिस्सा, और उस चीज को वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं क्योंकि एस जयशंकर कई जगहों पर, कई देशों में भारत का जो मस्तक है वो गर्व से ऊंचा किया है
और यही देखने को मिल रहा है। अमेरिका अगर नहीं झुक रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे भारत की कूटनीति है। भारत अगर नहीं झुक रहा है, माफी चाहता हूँ जी, श्री जयशंकर जी जो है एक बहुत ही प्रतिभाधनी व्यक्ति हैं, और जिस व्यक्ति को किसी भी विभाग में या किसी भी सर्वोच्च पद पे काम करने का, और वही चीज विदेश का काम देखते थे। और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, ये दो तरफ से हुआ है। एक प्रधानमंत्री इतना यशस्वी है कि उसने एक व्यक्ति को, जो कि एक ब्यूरोक्रेट था, जो कि एक सचिव था, उसको सीधे कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, वो भी कैबिनेट कमेटियां सिक्योरिटी के सदस्य बनाते हैं। इसका मतलब कितनी बड़ी सोच रही होगी श्री मोदी जी की जयशंकर जी को लाने का। और वो भारत की जो रणनीति रही है पिछले 10 साल से इतनी बढ़िया काम कर रही है कि भारत अब एक मुखर ब्लॉक दुनिया में होता जा रहा है, और इंटरनेशनल पावर शेयर उसकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। ये कहीं न कहीं अमेरिका को पच रही। देखिए, मैं अमेरिका को कभी गलती इसलिए नहीं दे रहा हूं कि अमेरिका के लिए जो बेस्ट है वो कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति, और हमारे लिए जो बेस्ट है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री करेंगे। तो हमको अपने पिच पे खेलना है, उनकी बॉलिंग को हमको फेस करना है। तो बॉलिंग अच्छी हो रही है इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि हम खराब हैं। हमारी बैटिंग अच्छी होनी चाहिए, और हमारी बैटिंग बहुत बढ़िया चल रही है। भारत इस टैरिफ वार में बहुत ही अच्छा रिस्पांस कर रहा है, और 87 बिलियन डॉलर जो भारत का अमेरिका के साथ सौदा चलता है, उस सौदे में बहुत ज्यादा चीजें इंपैक्ट भी नहीं हो रही हैं। इसलिए भारत बहुत कूल, काम, कंपोस्ट होकर चीजों को सुन रहा है। ठीक है, डॉक्टर मोनिका आपके पास आऊंगा। अमेरिका का टैरिफ भारत के लिए कितना नुकसान, कितना फायदा? देखिए, जो टैरिफ का नुकसान है वो सीधा सीधा हमारे फार्मा पे पड़ेगा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे पड़ेगा, हमारे लेदर प्रोडक्ट्स पे पड़ेगा जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि अभी बताया और बात हुई कि भी हाँ, हमने यूके से एफटीए डील किया है, पर वो 2030 बायलैटरल रिलेशंस पे किया है। आपको शायद पता नहीं है कि हम लोग डिफेंस में भी यूएस को बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करें। मैंने पहले भी आपके साथ जो पॉडकास्ट किया था उसमें ये मेंशन किया था कि जो 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में, भारी मात्रा में हम लोग यूएस को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया में बनाए हुए। वैसे ही अब अगर ये टैरिफ इन चीज़ों पर लगाता है तो देखो, हमारे देश को तो नुकसान होगा ही, इसलिए क्योंकि तो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ के, जब उन पर टैरिफ लग जाएंगे तो वो जो भारी मात्रा में वहाँ एक्सपोर्ट हो रहा था वो एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। हालांकि ट्रम्प चाहते हैं कि वो अपने देश को अमेरिका फर्स्ट करें, अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हैं। उनकी जो एक इलेक्शन पॉलिसी थी, अपनी A1 पॉलिसी, ये थी कि हम कहीं वॉर नहीं करने देंगे, हम हर वॉर को ठीक कराएंगे। तो अब इन्होंने ईरान पे भी तो एक बम फेंका है ना, B2B बम फेंका है, उसमें कितने लोगों का मतलब नुकसान हुआ है। वैसे ही इन्होंने एकदम से टैरिफ लगा दिया। पाकिस्तान पे उन्होंने टैरिफ 19% लगाया, हमारे पे 25% लगाया। ये एक डेवलपिंग नेशन है हमारी, 140 करोड़ की जनता है हमारी। तो ये हमारी जो हम तेल ले रहे हैं रशिया से, आफ्टर ऑल सब कुछ तेल पे आके रुक जाता है। ट्रंप का कहना है कि रशिया से तेल न लो तो मैं आपके टैरिफ कम कर दूंगा या टैरिफ कम लगाऊंगा। क्यों रशिया टैरिफ लगाना चाहता है? इसलिए बार बार मैं तेल के मुद्दे पे आ रही हूँ कि सारा मुद्दा ही तेल का है। वो चाहता है कि जो रशिया से अपना ट्रेड डील करे और हमारा ट्रेड डील खत्म हो जाए, और हमारा दबदबा ना रहे पूरे। सबको पता है कि भारत देश एक विकसित देश है। मोदी जी के आने से भारत की ऊंचाई कहीं और ही पहुंच गई है, और जयशंकर जी जैसा बोलते हैं कि हम ये चीज नहीं अब टॉलरेट करेंगे, तो इस चीज का हर किसी को खतरा है। इसलिए हमारी इकोनॉमी के ऊपर बार बार से ये लोग हथौड़े की तरह लेकिन ये समझना चाहता हूं डॉक्टर मोनिका आपसे कि आखिर वो कौन सा बयान है, उस किस बात को लेकर एस जयशंकर ने ये बात कही है कि अब दबदबे वाली बात नहीं चलेगी, दुनिया में सबकी भागीदारी है। टैरिफ पर कहा है या जिस तरीके से अमेरिका का रुख भारत के लिए बदला है। और देखिए, टाइमिंग समझिए। डॉक्टर डीके, आप भी इस बात को सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं ये सवाल दोनों से कर रहा हूं। इसमें एक ना पॉलिटिकल एंगल भी सामने निकल कर आ रहा है। हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें एक डिप्लोमेटिक जो वॉर है वो देखिए, समझिए। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर को लेकर बयान चाह रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकसभा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि दुनिया के किसी भी देश के किसी प्रमुख का कोई हस्तक्षेप सीज फायर में नहीं है। आज ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और अगले दिन से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत 25% जो है 1 तारीख से फीसद टैरिफ लगता है। अब विपक्ष फिर से हमलावर है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम ना लेना भारत के नुकसान हो गया, अब ले देते तो फंसते और ना लिया तो फंसे, ऐसा विपक्ष कह रहा है। देखिए, ऐसा है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो
उनका ये दूसरा टर्म है अपना प्रेसिडेंसी का। जी। इसके बाद शायद उनका तीसरा टर्म ना आए, जैसा कि हमारा सोचना और मानना है। 80 साल की उनकी उम्र ऑलरेडी हो गई है। तो अब ऐसा है कि अभी उन्होंने हाल फिलहाल में बोला कि इंडिया को बोला कि मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवाया जाए, उसमें अपनी भागीदारी दें। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो क्या चाहते हैं कि उनका पूरे देश में ऐसा एज अ प्रेसिडेंशियल फिगर आए, ऐसा दबदबा रहे कि भी मैंने इतनी कंट्रियों में, इतने देशों में सीज फायर करवाया है, तो इसलिए मुझे पीस प्राइज दिया जाए। वो उनका सिर्फ एक मुद्दा है कि उन्होंने 4 साल का अपना टर्म है उसको अपने एक बेस्ट प्रेसिडेंट होके दिखाना है, इसलिए अमेरिका फर्स्ट का वो नारा लगाते हैं। जबकि उनके जो अपने अंदर के स्टार्टअप्स हैं, जो इनके एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप वहां जाके किसी से यूएस में बात करें, किसी भी एंटरप्रेन्योर से, कोई भी उनकी नीतियों से खुश नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो इंपोर्ट हो रही हैं इंडिया से और देशों से, जो एज अ रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट हो रहा है, जब वो लोग वहां पर कुछ बनाएंगे तो उसका भी अगर टैरिफ लगेगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वैसे ही अब अगर जो ट्रंप हैं उनको अपना एक अच्छा सामने फेस दिखाना है कि मैं सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट हूं और मैंने पूरे विश्व में सबका सुधार किया है और मैंने इन रणनीतियों से अपना सीज फायर करवाया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर इंडिया और पाकिस्तान के पास इतना आर्टिलरी ही नहीं था, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था कि वो क्या करते, इसलिए सीज फायर हुआ है। उन्होंने कॉल करके हमारे नहीं, ये चीज मैं इस बात पे नहीं आ रहा हूँ डॉक्टर मोनिका, ये तो बात ठीक है कि पाकिस्तान ही गिड़गिड़ाया है क्योंकि पाकिस्तान के पास ना उतना आर्टिलरी था और हम सीज फायर करना चाहते हैं। लेकिन बात यहां फंस गई कि भारत के ऐलान करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, यानी कि हमारी जो आपसी बातचीत है वो अमेरिका तक जा रही है, अमेरिका से कुछ तो डिस्कस हुआ होगा, इस बात को लेकर विपक्ष कर रहा है। ठीक है डॉक्टर डीके, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, जिस तरीके डॉक्टर मोनिका बता रही थी कि पाकिस्तान पर 19% टैरिफ, लेकिन भारत पर 25% टैरिफ, डबल स्टैंडर्ड। क्या यह कारण है कि भारत जो है वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उससे ज्यादा मुनाफा है, ये बड़ा कारण है 25% लगाने का? पाकिस्तान डूबती हुई अर्थव्यवस्था है, खत्म होने की कगार पर देश है। देखिए, भारत का जो बिजनेस है अमेरिका के साथ और पाकिस्तान का 1/12 है। आप पाकिस्तान से हम कंपेयर करके अपना नहीं कर पाएंगे। हमारा उनका जो नजरिया है वो हमारे इंजीनियरिंग पे है, जो यूनिक प्रोडक्ट स्मार्टफोन्स हैं इस पर है, और उनका जो हमारे पास, देखिए भारत को वो एक प्रकार से हेल्प कर रहा है। समझने की कोशिश करें हम लोग कि अमेरिका एक प्रकार से भारत को भी हेल्प कर रहा है। देखिए, हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि अगर हम खाना नहीं खिलाएंगे तो खुद खाएंगे, तो हम वो हेल्प कर रहा है। अब भारत को एक इकोनॉमिकल डायमेंशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। अब भारत इससे क्या करेगा? भारत इसके इस तरफ से मिडिल ईस्ट की तरफ जाएगा, भारत उसके बाद एशियन कंट्री की तरफ जाएगा, भारत यूरोपियन यूनियन की तरफ जाएगा। तो भारत नया विकल्प तैयार करे। बिल्कुल डॉक्टर डीके, भारत जो है अब उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और एस जयशंकर के बयान ने यह साफ कर दिया कि भारत अब झुकेगा नहीं, आंख से आंख मिलाकर बात करेगा, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो फील्ड वॉर हो, चाहे बैटल वॉर हो, चाहे ट्रेड वॉर हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डी के हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की अभाव है इसलिए मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूं, आप दोनों को नमस्कार करता हूं। एस जयशंकर के बयान को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ये पूरा मामला क्या है, इस पर आधारित न्यूज इंडिया की एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ट्रंप ने शुरुआत की लेकिन भारत ने लगाम लगाई। भारत ने दो टूक कह दिया कि यह दादागिरी नहीं चलेगी। ट्रंप की टैरिफ धमकी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप की हर धमकी को नकारते हुए रूस के साथ भारत के स्टैंड को क्लियर कर दिया है। भारत ने साफ साफ कहा है, यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने के कारण भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ के निशाने पर है। दरअसल भारत ने रूस से आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष होने के बाद सप्लाई यूरोप की ओर से मोड़ दी गई थी। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत की ओर से इस तरह के आयात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। भारत के आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित और किफायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित कर रहा है। वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण ये एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई। विदेश मंत्रालय की इस प्रतिक्रिया से पहले ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार को लेकर भारत को फिर दबाव में लाने की कोशिश की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा,
भारत रूस की दोस्ती किस आयाम तक पहुंची है? रूस को बढ़ावा दे रहा है भारत। रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है भारत। भारत खुले बाजार में तेल बेच रहा है। बड़े मुनाफे पर भारत तेल बेच रहा है। भारत रूस व्यापार से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। भारत को इस बात की परवाह नहीं। भारत पर और टैरिफ बढ़ाएगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसी टोन में धमकी देते हैं। उनके इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने तथ्यों के साथ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राष्ट्रहित में सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आरोप लगाने वाले देश पहले खुद को देख लें। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है। आलोचना करने वालों का रूस से व्यापार। डोनाल्ड ट्रंप के हमलों के बीच भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, भारत ने यूरोपीय यूनियन को आंकड़े के साथ सबूत दिए हैं। ईयू का रूस से 67.5 बिलियन यूरो का व्यापार। 2023 में सेवाओं पर व्यापार 17.2 अरब यूरो तक पहुंचा। वहीं ट्रंप के इस रोज रोज के ताने और धमकी से भारत के सब्र का बांध भी आखिरकार टूट गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की धमकी पर करारा जवाब देते हुए साफ किया, Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. But I want to say this to you. Obtaining respect and ensuring dignity for societies. कि वो अपने ऊर्जा हितों की सुरक्षा के लिए किसी दबाव में नहीं आएगा। हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जिनमें सभी की भागीदारी हो। ये बात केवल राजनीति या इकोनॉमी की नहीं है, परंपराएं और संस्कृति भी इसमें अहम रोल निभाती हैं। जयशंकर ने कहा, परंपराएं ही बताती हैं कि हम कौन हैं। जब तक अपनी पहचान को लेकर भरोसा नहीं होगा, तब तक भविष्य की दिशा तय नहीं कर पाएंगे। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आज भारत न किसी से डरेगा, न झुकेगा और न ही रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।